बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिल्ली के छतरपुर से पदयात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा छतरपुर के आद्या कात्यायनी मंदिर से शुरू होगी और उत्तर प्रदेश के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर तक जाएगी। यात्रा करीब 10 दिन तक चलेगी। बाबा बागेश्वर ने कहा कि जो लोग इस देश के नहीं हैं उन्हें पहचान कर बाहर करना सरकार का कर्तव्य है, क्योंकि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। बाबा ने कहा कि सनातनियों को ये समझना चाहिए कि भारत में नेपाल जैसी स्थिति नहीं आनी चाहिए और इसके लिए हम सभी को सजग रहना होगा। साधु संत बच्चों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी और आज पूरा साधु समाज धर्म सम्राट स्वामी दत्तात्रेय जी महाराज के उस महान गौ आंदोलन को स्मरण करके एक साथ सनातन का 7 नवंबर 7 को यहाँ पर बैठा। हम सबके प्राण गौ माता के ऊपर गोलियां चलाई थी। हम बदला तो नहीं ले सकते, लेकिन संत समाज आज 7 नवंबर को एक साथ बैठकर धर्म सम्राट स्वामी दत्तात्रेय जी के उस अभियान को स्मरण करके आज इसी दिल्ली में ये कह रहा है कि तुम कितना भी हमें मिटाओ, हम मिटेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। और बता दें आपको कि बाबा बागेश्वर के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद हैं। बाबा बागेश्वर के साथ वो लंबी यात्रा करने को तैयार है। इस यात्रा को लेकर बाबा जो कह रहे हैं उस पर उनका क्या रिएक्शन है, समर्थकों का सुनिए। पूरा देश में 100% यात्रा का बेनिफिट मिलेगा, सनातन का झंडा लहराएगा। अब भारत हिंदू राष्ट्र घोषित का संघ बच चुका है। हमें सिर्फ हिंदू राष्ट्र ही सनातन भारत चाहिए और हम वो लेके रहेंगे और लेके रह के ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जय श्री राम। बस ये है कि सब धर्म के रास्ते पे चलो, सबका सम्मान करो, सबका अच्छा हो, बस यही चीज है। और क्या है, हिंदू जागी रहा है, हिंदू जागता रहेगा। हिंदू सारे जुड़े हुए हैं, जो सेकुलर हैं, जो वामपंथी हैं, जो कहने का मतलब जिनको धर्म से मतलब नहीं है, वही जो है नहीं जुड़ेंगे और नहीं सारे हिंदू जुड़े हुए हैं। और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए इस देश को। तो बाबा बागेश्वर के समर्थक भी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और हिंदू को एकजुट होना चाहिए। हिंदू एकजुट होगा तो किसी में तोड़ने की हिम्मत नहीं होगी। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा दिल्ली से शुरू होकर वृंदावन तक जाएगी, जिसके लिए लाखों लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिल्ली के छतरपुर से पदयात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा छतरपुर के आद्या कात्यायनी मंदिर से शुरू होगी और उत्तर प्रदेश के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर तक जाएगी। यात्रा करीब 10 दिन तक चलेगी। बाबा बागेश्वर ने कहा कि जो लोग इस देश के नहीं हैं उन्हें पहचान कर बाहर करना सरकार का कर्तव्य है, क्योंकि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। बाबा ने कहा कि सनातनियों को ये समझना चाहिए कि भारत में नेपाल जैसी स्थिति नहीं आनी चाहिए और इसके लिए हम सभी को सजग रहना होगा। साधु संत बच्चों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी और आज पूरा साधु समाज धर्म सम्राट स्वामी दत्तात्रेय जी महाराज के उस महान गौ आंदोलन को स्मरण करके एक साथ सनातन का 7 नवंबर 7 को यहाँ पर बैठा। हम सबके प्राण गौ माता के ऊपर गोलियां चलाई थी। हम बदला तो नहीं ले सकते,
लेकिन संत समाज आज 7 नवंबर को एक साथ बैठकर धर्म सम्राट स्वामी प्रतापत्री जी के उस अभियान को स्मरण करके आज इसी दिल्ली में ये कह रहा है कि तुम कितना भी हमें मिटाओ, हम मिटेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। और बता दें आपको कि बाबा बागेश्वर के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद हैं। बाबा बागेश्वर के साथ वो लंबी यात्रा करने को तैयार है। इस यात्रा को लेकर बाबा जो कह रहे हैं उस पर उनका क्या रिएक्शन है, समर्थकों का सुनिए। पूरा देश में 100% यात्रा का बेनिफिट मिलेगा, सनातन का झंडा लहराएगा। अब भारत हिंदू राष्ट्र घोषित का संघ बच चुका है। हमें सिर्फ हिंदू राष्ट्र ही सनातन भारत चाहिए और हम वो लेके रहेंगे और लेके रह के ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जय श्री राम। बस ये है कि सब धर्म के रास्ते पे चलो, सबका सम्मान करो, सबका अच्छा हो, बस यही चीज़ है और क्या है। हिंदू जागी रहा है, हिंदू जागता रहेगा। हिंदू सारे जुड़े हुए हैं, जो सेकुलर हैं, जो वामपंथी हैं, जो कहने का मतलब जिनको धर्म से मतलब नहीं है, वही जो है नहीं जुड़ेंगे और नहीं सारे हिंदू जुड़े हुए हैं। और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए इस देश को। तो बाबा बागेश्वर के समर्थक भी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और हिंदू को एकजुट होना चाहिए। हिंदू एकजुट होगा तो किसी में तोड़ने की हिम्मत नहीं होगी। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा दिल्ली से शुरू होकर वृंदावन तक जाएगी, जिसके लिए लाखों लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिल्ली के छतरपुर से पदयात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा छतरपुर के आद्या कात्यायनी मंदिर से शुरू होगी और उत्तर प्रदेश के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर तक जाएगी। यात्रा करीब 10 दिन तक चलेगी। बाबा बागेश्वर ने कहा कि जो लोग इस देश के नहीं हैं उन्हें पहचान कर बाहर करना सरकार का कर्तव्य है, क्योंकि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। बाबा ने कहा कि सनातनियों को ये समझना चाहिए कि भारत में नेपाल जैसी स्थिति नहीं आनी चाहिए और इसके लिए हम सभी को सजग रहना होगा। साधु संत बच्चों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी और आज पूरा साधु समाज धर्म सम्राट स्वामी दत्तात्रेय जी महाराज के उस महान गौ आंदोलन को स्मरण करके एक साथ सनातन का 7 नवंबर 7 को यहाँ पर बैठा। हम सबके प्राण गौ माता के ऊपर गोलियां चलाई थी। हम बदला तो नहीं ले सकते, लेकिन संत समाज आज 7 नवंबर को एक साथ बैठकर धर्म सम्राट स्वामी प्रतापत्री जी के उस अभियान को स्मरण करके आज इसी दिल्ली में ये कह रहा है कि तुम कितना भी हमें मिटाओ, हम मिटेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। और बता दें आपको कि बाबा बागेश्वर के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद हैं। बाबा बागेश्वर के साथ वो लंबी यात्रा करने को तैयार है। इस यात्रा को लेकर बाबा जो कह रहे हैं उस पर उनका क्या रिएक्शन है, समर्थकों का सुनिए। पूरा देश में 100% यात्रा का बेनिफिट मिलेगा, सनातन का झंडा लहराएगा। अब भारत हिंदू राष्ट्र घोषित का संघ बच चुका है। हमें सिर्फ हिंदू राष्ट्र ही सनातन भारत चाहिए और हम वो लेके रहेंगे और लेके रह के ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जय श्री राम। बस ये है कि सब धर्म के रास्ते पे चलो, सबका सम्मान करो, सबका अच्छा हो, बस यही चीज़ है और क्या है। हिंदू जागी रहा है, हिंदू जागता रहेगा। हिंदू सारे जुड़े हुए हैं, जो सेकुलर हैं, जो वामपंथी हैं, जो कहने का मतलब जिनको धर्म से मतलब नहीं है, वही जो है नहीं जुड़ेंगे और नहीं सारे हिंदू जुड़े हुए हैं। और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए इस देश को। तो बाबा बागेश्वर के समर्थक भी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और हिंदू को एकजुट होना चाहिए। हिंदू एकजुट होगा तो किसी में तोड़ने की हिम्मत नहीं होगी।
बाबा बागेश्वर की पदयात्रा दिल्ली से शुरू होकर वृंदावन तक जाएगी, जिसके लिए लाखों लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है।